हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक फैमिली को उनके ही घर में एक एक करके कोई मारे जाता है। खूनी कौन है और आखिर में कौन बच पाता है, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत एबरनथी फैमिली के 4 मेंबर से होती है, जो कि पूरे 2 साल बाद अपनी माँ के देहांत के बाद आज मिल रहे हैं। इन चारों में 2 हैं ट्विंस, सीजे और मैरिलिन। उससे छोटी ग्वेन और सबसे छोटा ड्रू। सीजे और मैरिलिन पिता के बिजनेस को संभाल रहे हैं और काफी बिजी रहते हैं। वहीं ड्रू सिर्फ चैरिटी बिजनेस को ही देखता है और ग्वेन तो इन सब से अलग अपना यूट्यूब पे चैनल चलाती है। ड्रू अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड एना को लाया है, जिसे देख के ट्विंस खुश नहीं थे। असल में बात ये थी कि आज इन सभी को इनके पिता ने अपने 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले यहाँ बुलाया है। उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही आने चाहिए और कोई नहीं। लेकिन ड्रू के लिए एना अब फैमिली थी, जिसकी वजह से वो उसे अकेला छोड़ नहीं सकता था। कल इनके पिता का जन्मदिन है, लेकिन फिर भी कोई गिफ्ट नहीं लाया, क्योंकि इनके पिता को गिफ्ट्स पसंद नहीं। लेकिन ड्रू और एना एक छोटा सा गिफ्ट जरूर लाए थे। वहीं फिर इनका फैमिली लॉयर आता है। सभी हैरान थे, क्योंकि इनके पिता ने आज सभी काम वालों को छुट्टी दे दी थी। लॉयर फिर इन्हें घर चलने को कहता है। घर आके सभी देखते हैं कि इनके पिता चार्ल्स घड़ी पर टाइम सेट कर रहे हैं। चार्ल्स का ध्यान जब एना पर जाता है तो वो भी यही कहता है कि उसने सिर्फ फैमिली मेंबर्स को आज बुलाया था, लेकिन एना कहती है कि वो भी अब फैमिली का हिस्सा है। चार्ल्स फिर उसके रुकने के लिए मान जाता है। फिर ट्विंस चार्ल्स से उन्हें यहाँ बुलाने का कारण पूछते हैं, तो चार्ल्स बताता है कि आज रात 12 बजे कोई उसे मार डालेगा। बस इसी वजह से उसने सारे काम वालों को भी छुट्टी दे दी है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय अपनी फैमिली पे। चार्ल्स ये भी कहता है कि उसके बच्चे उसकी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करें, इसके लिए उसने अपनी विल बनाई है। अगर उसे आज रात उसके बच्चे बचाने में कामयाब रहे तो सारी प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर वो मरता है तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। ये सुनते ही सारे चार्ल्स से गुस्सा होने लगते हैं। वहीं एना चार्ल्स से पूछती है कि उन्हें मारना कौन चाहता है, तो चार्ल्स बताता है कि उसने कुछ समय पहले बुरे लोगों के साथ बिजनेस किया था, जिसमें उसे किसी को मारना था। बस उसी का बदला लेने आज उसे लगता है कोई आएगा। चार्ल्स ये भी कहता है कि कुछ समय बाद लॉयर घर को बाहर से लॉक करके चला जाएगा। फिर पूरा घर अंदर से बुलेट प्रूफ शीशों से कवर हो जाएगा। अगर कोई यहाँ से अभी जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मैं बता दूं, जो जाएगा उसे जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। किसी को भी आइडिया नहीं था कि उनके पिता के दिमाग में चल क्या रहा था। घर में मोबाइल सिग्नल्स तक बंद कर दिए गए थे, कोई भी बाहर नहीं जाता। फिर लॉयर घर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। अब उसने मॉर्निंग में ही वापस आना था। अब घर में सिर्फ एबरनथी फैमिली ही रह गई थी, जिससे सभी को इतना तो श्योर था कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कातिल अंदर ही हो तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर चार्ल्स लाइब्रेरी में चला जाता है। इधर रीयूनियन हुए भाई बहन आपस में बहसबाजी करते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। दिखाते हैं कि ग्वेन घर के वाइन सेलर में जाती है और अपने लिए अच्छी सी दारू उठाती है, लेकिन वहाँ उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसे एक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है, जिसे देख के ग्वेन काफी डर जाती है और वो भाग के वाइन सेलर वाले कमरे से बाहर निकलने लगती है। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो गया था, जैसे किसी ने दरवाजे को जानबूझ के बंद किया हो। ग्वेन चिल्लाती है। परछाई उसके करीब आ रही होती है कि तभी सीजे आके दरवाजा खोल देता है। ग्वेन को लगा कि बचपन की तरह सीजे ने उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा। सीजे बाद में पूल खेल रहा होता है कि उसके साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू होती हैं, जैसे कि वाइन के गिलास का अपने आप नीचे गिर जाना, पूल की बॉल्स का अपने आप सेंटर में इकट्ठे हो जाना। लेकिन सीजे को लगा कि शायद उसे चढ़ गई है। फिर उसे कंपनी देने मैरिलिन वहां आती है। इधर ग्वेन अपने अगले व्लॉग के लिए स्विमिंग पूल के नजदीक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। रिकॉर्ड करते करते उसकी नजर अचानक से पीछे फ्लावर पॉट के पास जाती है, जहां उसे एक परछाई खड़ी दिखाई देती है। उसे देख के ग्वेन काफी डर गई थी, क्योंकि वो परछाई मूवमेंट कर रही थी। फिर वो फ्लावर पॉट के नजदीक जाती है, लेकिन तब तक परछाई गायब हो गई थी। ग्वेन को भी लगा कि शायद उसका वो भ्रम था। वो फिर पूल में स्विमिंग करने लगती है कि अचानक कोई एंटिटी आके उसे बेरहमी से मार डालती है। दूसरी तरफ सीजे और मैरिलिन अभी भी पूल खेल रहे थे। वहाँ ड्रू और एना ग्वेन को ढूंढते हुए आते हैं। फिर सभी स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें ग्वेन की बॉडी मिलती है। ग्वेन को मरा देख सभी काफी डर जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद ज्यादा पीने की वजह से ग्वेन फिसल गई होगी और इसके माथे में चोट लगने की वजह से वो मर गई।
पर एना का ये मानना बिल्कुल भी नहीं था। एना को अब शक होने लगा था कि इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल चल रहा है। फिर चारों लाइब्रेरी में जाते हैं और चार्ल्स को स्विमिंग पूल के पास ग्वेन की बॉडी दिखाते हैं। अपनी बेटी को मरा देख चार्ल्स भावुक तो होता है, लेकिन वो फिर कहता है कि उसकी वजह से ही उसकी बेटी को मरना पड़ा। लेकिन अब वो जा चुकी है, अब वो ग्वेन का हिस्सा एना को देगा। इतना कह के चार्ल्स वापस लाइब्रेरी जाने लगता है और सभी को कहता है कि अगर अब किसी को उसे बुलाना हुआ तो फैमिली नोक के जरिए ही उसे बुलाना। इधर दिखाते हैं कि सीजे और मैरिलिन आपस में बातें कर रहे थे। असल में बात ये थी कि मैरिलिन ड्रू से जल रही थी। वो सीजे को बताती है कि कुछ समय पहले मेरी एक लड़के के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन पिता ने कहा था कि वो हमारे लेवल का नहीं है, इसी वजह से वो रिश्ता टूट गया था। लेकिन आज जब ड्रू एना को लेकर आया है तो उसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। फिर दोनों सोचते हैं कि कोई घर से बाहर तो अंदर आया नहीं, जरूर ड्रू या फिर एना ही हैं जिन्होंने ग्वेन को मारा होगा, क्योंकि जितने कम हिस्से होंगे उतना ज्यादा पैसा। सीजे फिर एक बंदूक लेता है जिसमें डालने के लिए गोलियां थी सिर्फ 2। इसके बाद ड्रू, एना और ट्विंस इकट्ठे होते हैं। ड्रू इन्हें कहता है कि हमें इकट्ठे किलर को ढूंढना चाहिए, लेकिन ट्विंस का मानना तो सीधा था कि किलर बाहर से नहीं आया बल्कि अंदर ही कोई है, यानी कि ड्रू या एना, जिसकी वजह से ट्विंस दोनों से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ड्रू और एना दोबारा ग्वेन की लाश के पास जाते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वहां से ग्वेन की बॉडी गायब हो चुकी थी। ये देख के एना काफी डर जाती है। वो ड्रू को कहती है कि भाड़ में जाए पैसे, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। इस घर में कोई अननेचुरल चीज है जो हमारे पीछे पड़ी है। फिर दोनों चार्ल्स के एंटीक रूम में जाते हैं जहां ड्रू को बाहर जाने का एक रास्ता पता है, लेकिन वहां भी चेन वाला दरवाजा लगा हुआ था। एना लेकिन उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तभी फील होता है कि जैसे कोई इनविजिबल पावर उसे बाहर जाने से रोक रही है और दरवाजा अपने आप टाइट होने लगा था, जिससे एना का दम घुटने लगता है। फिर ड्रू किसी तरह एना को अंदर खींचता है। अब दोनों को इतनी समझ लग गई थी कि वो बाहर नहीं जा सकते। तभी वो देखते हैं कि एंटीक रूम में रखे स्टैचूज का अचानक से उनकी तरफ चेहरा हो गया है। ये देख के दोनों डर जाते हैं और किसी तरह कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके इन्हें अचानक से फैमिली नोक सुनाई देने लगती है। उसका पीछा करते करते दोनों घर के वॉल्ट में चले जाते हैं, जिसे सीजे बाहर से बंद कर देता है। इस वॉल्ट की ये खासियत थी कि इसमें ऑक्सीजन कंट्रोल का सिस्टम लगा हुआ था। अगर वो रेड पर हो जाए तो मतलब वॉल्ट में से सारी ऑक्सीजन खत्म और फिर ड्रू और एना की दम घुटने से मौत हो जानी थी। दोनों बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें सुनता कोई भी नहीं। इन्हें वॉल्ट में बंद करने के बाद सीजे और मैरिलिन बात करते हैं कि अब वो आगे क्या करें। तभी इन दोनों को भी फैमिली नोक सुनाई देती है। दोनों आवाज का पीछा करते हैं। तभी मैरिलिन को ऐसा लगता है जैसे ग्वेन उसे बुला रही है। वो थोड़ा आगे जाती है जहां उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब वो पैरों के निशानों का पीछा करती है तो उसे कोई अदृश्य चीज सीजे के सामने खींच के कहीं ले जाती है। सीजे मैरिलिन को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर मैरिलिन को होश आती है तो वो ग्वेन के रूम में थी। वहां उसे ग्वेन की तस्वीर में से खून गिरता दिखाई देता है। वो तस्वीर के पास जाती है तो ग्वेन का भूत तस्वीर में से बाहर आता है और मैरिलिन को नीचे गिरा देता है। फिर ग्वेन के भूत के मुंह में से काला लिक्विड सा निकलता है जो मैरिलिन के ऊपर गिरता है। मैरिलिन चिल्लाती है, जिसे सुन के सीजे वहां गन लेके आता है। सीजे भी ग्वेन को अच्छी तरह से देख पा रहा था। वो बिना कुछ सोचे ग्वेन पर गोली चला देता है, लेकिन तभी ग्वेन का भूत वहां से गायब होता है, जिससे सीजे को पता चलता है कि गोली मैरिलिन को लगी है। मैरिलिन गोली लगने से वहीं मर जाती है। सीजे देख के काफी डर जाता है। दूसरी तरफ वोल्ट में ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली थी। इतने में सीजे वोल्ट का दरवाजा खोल देता है। ड्रू को लगा कि उसके भाई ने उसे बचाया है, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उन्हें बंद करने वाला भी सीजे ही था। सीजे फिर इन्हें बताता है कि मैरिलिन भी मर चुकी है। वो ये भी कहता है कि 12 बजने से पहले शायद हम में से कोई भी बच ना पाए। वो फिर दोनों को पिता के पास जाने को कहता है और उनसे ये पूछने को कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन्हें मरना पड़ रहा है। सीजे खुद बंदूक लेके एक गोली के साथ घर में कातिल को ढूंढने लग जाता है। उसे अभी तक यही समझ नहीं लगी थी कि कातिल कोई इंसान है ही नहीं जिसे गोली से मारा जा सके। फिर ड्रू और एना चार्ल्स के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी शैतान इनके पीछे लग जाता है, जिससे बचने के लिए दोनों एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहां काला जादू करने की बहुत सारी किताबें पड़ी थी। वहां एना और ड्रू एक बुक को देखते हैं जिसमें जवान होने के राज लिखे थे।
दूसरी तरफ सीजे गन लेके इधर उधर कातिल को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने ग्वेन का भूत आता है, जिसे देख के उसका पैर फिसलता है और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरता है। लेकिन सीजे मरा नहीं था। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने मैरिलिन के भूत को देखता है, जिसे देख के उसकी चीख निकलती है, जिसकी आवाज ड्रू और एना तक पहुंच जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि सीजे के साथ कुछ बुरा तो हो गया है। वो फिर जल्दी चार्ल्स के पास पहुंचते हैं और जाते ही सीधा पूछते हैं कि उसने काले जादू से क्या किया है। तो चार्ल्स इन्हें सच बताता है कि इनके दादा ने एक बार सारे पैसे गवा लिए थे, जिसकी वजह से एबरनथी फैमिली गरीब होने वाली थी, जो कि चार्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस इसी वजह से तब उसने लालच के शैतान मेमन से डील की थी, जिसमें शैतान ने चार्ल्स को अमीर बनाया। बदले में चार्ल्स ने अपनी स्पिरिट शैतान के नाम कर दी थी, जिसे शैतान ने चार्ल्स के 75वें जन्मदिन पे लेने आना था। लेकिन अब जब वो इतना अमीर है तो दुनिया से जाना नहीं चाहता। इसी वजह से उसने उम्र लंबी करने के लिए शैतान के साथ एक और डील की, उसे फिर से जवान करने के बदले उसकी पूरी ब्लड लाइन की मौत। इतना कहते ही चार्ल्स ड्रू के माथे में गोली मार के उसे भी मार डालता है। असल में बात यह थी कि चार्ल्स ने कभी अपनी प्रॉपर्टी किसी को देनी ही नहीं थी। वो बस सभी को इकट्ठा करके शैतान को भेंट करना चाहता था। ड्रू को मारने के बाद चार्ल्स को लगा कि उसने अपनी ब्लड लाइन खत्म कर दी, लेकिन एना अब विटनेस थी। ड्रू को मरता उसने देख लिया था। इसी वजह से चार्ल्स एना को भी मारने लगता है, लेकिन एना वहां से बच के भागती है। चार्ल्स कुछ भी करके एना को मारना चाहता था, लेकिन एना चालाकी से बड़े क्लॉक को चार्ल्स के ऊपर गिरा देती है। चार्ल्स क्लॉक के नीचे से देखता है कि 12 बज चुके हैं, लेकिन वो जवान नहीं हुआ। वो सोच में पड़ जाता है कि उसने अपनी पूरी ब्लड लाइन को मार के शैतान की विश पूरी कर दी है, लेकिन फिर भी वो जवान क्यों नहीं हुआ। तो एना कहती है कि अभी उसकी ब्लड लाइन मरी नहीं है। असल में जब एना और ड्रू शुरुआत में चार्ल्स के लिए गिफ्ट लाए थे, उसमें इनके शादी के बारे में इन्होंने बताया था। वो फिर बताती है कि वो ड्रू के बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे दिखाते हैं कि चार्ल्स को मारने मेमन खुद आता है, क्योंकि चार्ल्स ने शैतान के साथ डील पूरी नहीं की थी। इस तरह दोस्तों चार्ल्स अपने ही शैतानी जाल में फंस के मर जाता है। फिर सुबह होती है, वकील दरवाज़ा खोलता है, जहां अकेली एना ही जिंदा बाहर आती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। और यहाँ ये मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।